हेलो एवरीवन। आज हम मानव भूगोल से भारत में मानव प्रजाति के वर्गीकरण के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन सी मानव प्रजातियां पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं वो, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, हम सबको पता है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाली मानव प्रजाति की कदकाठी, मुखाकृति की बनावट, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। और साथ ही साथ उनके रहन सहन और कार्य करने के तरीके में भी भिन्नता पाई जाती है। भारतीय प्रजातियों का जो सर्वप्रमुख और सर्वमान्य वर्गीकरण है वो डॉक्टर B.S. गुहा द्वारा किया गया। डॉक्टर B.S. गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर बहुत अधिक शुद्ध एवं तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण जनसंख्या में भारतीय तत्व लेख में प्रकाशित किया था। यह आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या के भारतीय तत्व प्रजातीय तत्व लेख में डॉक्टर B.S. गुहा ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। देखिए, डॉक्टर B.S. गुहा ने 6 मुख्य वर्ग और 9 उपवर्ग प्रस्तुत किए भारतीय प्रजातियों के। या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर B.S. गुहा ने भारतीय प्रजातियों को 6 मुख्य वर्गों में विभाजित किया और 9 उपवर्गों में विभाजित किया। ये 6 मुख्य वर्ग और 9 जो उपवर्ग हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो 6 मुख्य वर्ग हैं उनको जानते हैं और फिर बाद में उनके उपवर्गों को जानेंगे। देखिए, 6 मुख्य वर्गों के अंदर आते हैं निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटरेनियन, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और नॉर्डिक। ये 6 वर्ग हैं। आपको ध्यान रह गए, निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलॉइड, मेडिटरेनियन, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और नॉर्डिक। ये 6 मुख्य वर्ग हैं। अब देखिए, उपवर्गों की जब हम बात करते हैं तो मंगोलॉइड जो प्रजाति है उसके 2 उपवर्ग हैं, पहले मंगोलॉइड और टिबेटो मंगोलॉइड। ये जो पहले मंगोलॉइड है इसके फिर से 2 वर्ग हैं, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। फिर जो मेडिटरेनियन प्रजाति है उसके 3 उपवर्ग हैं, पहले मेडिटरेनियन, मेडिटरेनियन और ओरिएंटल। उसके बाद जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति जो है उसके 3 उपवर्ग हैं, एल्पिनॉइड, डिनारिक और ऑर्मोनॉइड। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, जो भी 6 मुख्य वर्ग हैं और जो 9 उपवर्ग हैं उनके बारे में। उपवर्ग मंगोलॉइड प्रजाति के हैं, मेडिटरेनियन प्रजाति के हैं और चौड़े सिर वाली प्रजाति के हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं निग्रिटो प्रजाति को। भारत में निग्रिटो जाति का जो अंश है वो दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। डॉक्टर B.S. गुहा ने ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों के कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को और अंडमान निकोबार द्वीप के मूल निवासियों को निग्रिटो प्रजाति के प्रतिनिधियों के रूप में माना है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो प्रजाति के लोगों की संख्या अधिक रूप में पाई जाती है, पर वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन इस मानव प्रजाति के लोगों की संख्या घटती जा रही है। विशेषकर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मानव प्रजाति निवास कर रही है निग्रिटो की, उसकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया, निग्रिटो प्रजाति के लोग हमारे यहाँ दक्षिण भारत में रहते हैं। पहले तो जो ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों के कादर और पुलियान हैं वो इस प्रजाति के लोगों में माने जाते हैं, और दूसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो निवासी रह रहे हैं वो भी निग्रिटो जाति के लोग हैं। अब इनके प्रजातीय लक्षणों की हम बात करें तो देखिए, इस प्रजाति के लोगों का जो शारीरिक कद है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 150 सेंटीमीटर से भी कम होता है वो, और उसका रंग काला, सिर के बाल लहरदार और घुंघराले, होठ मोटे, चेहरा छोटा तथा ललाट आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। अब दूसरी जो प्रजाति है वो है आद्य ऑस्ट्रेलॉइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देखिए, विभिन्न मानवशास्त्रियों के विचारानुसार वर्तमान समय में भारत की विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस मानव प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में निवास करने वाली मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, यरूबा, मुंडा, उरांव, हो, गोंड, खोंड, बरगा, कोल, संथाल और भील आदि जनजाति के लोग
इसी ऑस्ट्रेलॉइड जो या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की विशेषताएं रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या आद्य ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के जो लोगों का निवास है वो प्रायद्वीपीय भाग में और दक्षिणी भाग में निवास करने वाली जनजातियों में पाया जाता है। ये विशेष रूप से मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, योरुबा, मुंडा, उराव, हो, गोंड, खोंड, बड़गा, कोल, संथाल और भील जो जनजाति है उसमें इस प्रजाति की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस प्रजाति के प्रजातीय लक्षणों की हम बात करें तो देखिए, इस मानव प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग काला, सामान्यतः काला होता है और सिर के बाल लहरदार व घुंघराले होते हैं। नाक चौड़ी और ऊपर से चपटी होती है। ललाट उभरा हुआ होता है। होठ मोटे होते हैं। चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है और कद छोटा और सिर लंबा पाया जाता है। अगली प्रजाति जो है वो मंगोलॉइड प्रजाति है। देखिए, इस मानव प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया के विस्तृत क्षेत्र में मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस मानव प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत आए और वर्तमान में भारत के उत्तर पूर्वी भाग, असम, कश्मीर और नेपाल में निवास करने लगे। मंगोलॉइड प्रजाति के लोगों में के जो मुंह है वो चपटा होता है। गाल की हड्डियां कुछ बाहर की ओर निकली हुई होती हैं तथा उभरी हुई होती हैं। आंखों का रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है और आंखें तिरछी होती हैं। इस मानव प्रजाति की दो उप प्रजातियों में भारत के अंतर्गत में हमने दो उप प्रजातियों में विभाजित किया है और वो दो उप प्रजातियां हैं पूर्व मंगोलॉइड, जिसे हम पहले मंगोलॉइड कहते हैं, और दूसरी है तिब्बती मंगोलॉइड, जिसे हम टिबेटो मंगोलॉइड भी कहते हैं। अब ये जो पूर्व मंगोलॉइड है ये अत्यधिक प्राचीन होने के कारण बाद में विकसित मंगोलॉइड प्रजाति के विपरीत शारीरिक लक्षण इसमें पाए जाते हैं, अतः इनकी पहचान करना बहुत कठिन है। इनके सिर की बनावट, नाक तथा त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। सिर की आकृति को आधार मानकर इसको दो उपभागों में बांटा गया है और ये दो भाग हैं, लंबे सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति और चौड़े सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति। लंबे सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति के अंतर्गत हिमालय, असम व म्यांमार की सीमा पर निवास करने वाली नागा, लिम्बू, मीरी और बोडो जातियों को सम्मिलित किया जाता है। इस मानव प्रजाति के लोगों का सिर लंबा, कद छोटा, रंग भूरापन लिए हुए होता है। तो और फिर चौड़े सिर वाली मंगोलॉइड प्रजाति की हम बात करें तो बांग्लादेश के चटगांव के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाले चकमा और मगू और साथ ही कैलिम्पोंग की लेप्चा जो जनजाति है उसके लोग इस प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस मानव प्रजाति के लोगों में सिर चौड़ा, रंग काला, नाक का मध्यमाकार, चेहरा छोटा, सिर के बाल घुंघराले आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अगली जो उपजाति है मंगोलॉइड की वो है तिब्बतो मंगोलॉइड या टिबेटो मंगोलॉइड भी कहते हैं हम इसको। यह जो मानव प्रजाति है तिब्बत क्षेत्र से होकर भारत में आई है। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोग भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से सिक्किम, भूटान में निवास करते हैं। वर्तमान में मुख्य मंगोलॉइड प्रजाति से इन लोगों की शारीरिक विशेषताएं लगभग समानता लिए हुए पाई जाती हैं। इस मानव प्रजाति के लोगों में कद लंबा, सिर चौड़ा, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए, चौड़ी तथा चपटी नाक, लंबाकार आकृति का चेहरा, तिरछी आंख एवं शरीर पर बालों की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये तो हुई जो मंगोलॉइड प्रजाति की जो उपजातियां थी उनकी शारीरिक विशेषताएं। अब हम आगे चलते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति यानी मेडिटेरेनियन रेस की ओर। देखिए, भारत में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति यूरोपीय या कॉकोसाइड मुख्य प्रजाति की शाखा है। वर्तमान समय में भारत में इस मानव प्रजाति के लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में मलाबार तट पर निवास करते हैं। इस मानव प्रजाति के लोगों में त्वचा का रंग हल्का भूरा, लंबाकार सिर, सिर के बाल लहरदार, चौड़ी एवं पतली नाक आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग अलग अलग समय में भारत में आए। इस मानव प्रजाति के लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है और ये 3 वर्ग हैं। सबसे पहला है प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसे हम पहले मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति की यह शाखा भारत में संभवतः नवपाषाण युग में आई। सर्वप्रथम ये भारत के उत्तरी भाग में आए तथा बाद में धीरे धीरे दक्षिणी भाग में पलायन कर गए।
इस मानव प्रजाति के लोगों का चेहरा लंबा, लहरदार बाल, नाक चौड़ी, शारीरिक कद मध्यम आकार का तथा शरीर पर बालों की मात्रा कम पाई जाती है। वर्तमान समय में दक्षिण भारत की तमिल ब्राह्मण, नायर और तेलुगु ब्राह्मण जातियों में इस मानव प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, जन्म संस्कार, मातृमूलक परिवार का प्रचलन एवं समाज में स्त्री को ऊंचा स्थान आदि प्रथाएं जो हैं वो इन्हीं लोगों की देन मानी जाती हैं भारत में। दूसरी जो उपजाति है मेडिटेरेनियन प्रजाति की, वो है भूमध्य सागरीय प्रजाति यानी मेडिटेरेनियन प्रजाति। देखिए, कई मानव शास्त्रियों का मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी मानव प्रजाति ने किया था। इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद में हुआ। वर्तमान में इस मानव प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी भाग में जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला और जैतूनी रूप में हल्का भूरा होता है। सिर के बाल लहरदार, मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी तथा चेहरे पर रोमों की मात्रा कम पाई जाती है। पशुओं को पालतू बनाना, नदी यातायात, वस्त्र तथा आभूषण, भवन निर्माण कला आदि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की देन इसी मानव प्रजाति की मानी गई है। कोचीन के नंबूदरी ब्राह्मण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब तीसरी जो उपजाति है वो है पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति, जिसे हम ओरिएंटल मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। देखिए, ओरिएंटल मेडिटेरेनियन या पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति की उत्पत्ति तुर्की एवं अरब में हुई तथा वहां से ये स्थानांतरण करके भारत में आए। वर्तमान समय में इस मानव प्रजाति के लोग भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग गोरा या गेहुआ होता है, नाक लंबी होती है। तीर कमान बनाना, पत्थरों की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना आदि देन जो है वो इसी मानव प्रजाति की मानी जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पांचवी प्रजाति की ओर, जो है पश्चिमी चौड़े सिर वाली। अब देखिए, प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में से पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। ये प्रजातियां उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से दक्षिण में पश्चिम सागरीय तट, बंगाल तथा तमिलनाडु तक फैल गई। यूरोप के जिस भाग से इन प्रजातियों का आगमन हुआ उसके आधार पर इन्हें 3 उपभागों में वर्गीकृत या उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्ग है अल्पेनॉइड का। देखिए, इस मानव प्रजाति की उत्पत्ति का मूल क्षेत्र यूरोप के आल्प्स पर्वत के आसपास विस्तृत क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ ये लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस मानव प्रजाति के लोग अपने मूल स्थान से बलूचिस्तान, सिंध में से होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गंगा के मैदान तथा बंगाल तक फैल गए। इनका शारीरिक कद मध्यम, नाक लंबी, त्वचा का रंग भूरापन लिए हुए पाया जाता है। गुजरात के बनिया, काठियावाड़ के काठी तथा बंगाल के कायस्थ जो हैं वो इस अल्पेनॉइड प्रजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी जो उपजाति है वो है दिनारिक। देखिए, इनका उद्गम स्थान अल्प्स क्षेत्र को माना जाता है। दिनारिक जो अल्प्स वाला एरिया है वो माना जाता है। इनका कद लंबा, रंग काला, सिर छोटा एवं चौड़ा, नाक लंबी, सुगठित शरीर, होठ चौड़े, घुंघराले बाल पाए जाते हैं। वर्तमान समय में दिनारिक प्रजाति के लोग भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में निवास करते हैं। मैसूर के कुर्ग व केनरीज ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। अब चौड़े सिर वाली जो प्रजाति है उसकी जो तीसरा उपवर्ग है वो है आर्मीनॉइड। आर्मीनॉइड प्रजाति के लोग भारत में सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। अन्य पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियों की भांति इस मानव प्रजाति के लोगों के शरीर पर बाल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इनके शरीर का कद मध्यम आकार का, चौड़ा सिर व नाक लंबी पाई जाती है। त्वचा का रंग गोरा होता है। बंबई में निवास करने वाले पारसी, बंगाल के कायस्थ तथा वेदा जाति के लोगों में आर्मीनॉइड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। और अब जो छठी प्रजाति है भारत में वो है नॉर्डिक प्रजाति। देखिए, इस मानव प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ। इस मानव प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश में हुई।
वहां से इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर भारत में आए। पंजाब गंगा यमुना मैदान में होकर ये पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस मानव प्रजाति के लोगों की अधिकतम जो संख्या है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक कद लंबा, सुगठित शरीर, सिर का आकार बड़ा व लंबा, नाक लंबी, पतली और ऊंची, त्वचा का रंग गोरा, आंखें नीली आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा के रेड काफिर, रामपुर के खलस व बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत के जाट व गुर्जर इस प्रजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में इस मानव प्रजाति के लोग अपने साथ उन्नत किस्म के गेहूं, दूध, आर्य भाषा आदि अपने साथ लेकर आए। अतः इस प्रजाति की देन भारत को अपना प्रमुख स्थान, जो देन है वो भारत में अपना प्रमुख स्थान रखती है। तो ये 6 प्रजातियां और उनके उपवर्ग हो गए। ये आंसर जब आपसे पूछा जाए भारत में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप डॉक्टर BS गुहा द्वारा दिया गया ये वर्गीकरण अपने आंसर में लिखेंगे।